नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज हम देखेंगे पाठ 5 ईदगाह, जहाँ में पाठ का नाम दिया गया है ईदगाह। आज हम इस ईदगाह के बारे में देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपके कोई से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 ईदगाह। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, हामिद क्यों प्रसन्न था। हामिद क्यों प्रसन्न था, उत्तर में लिखेंगे वहाँ दादी अमीना की गोद में सोता था। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, वहाँ दादी अमीना की गोद में सोता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वहाँ काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है, आपको बताना है। वहाँ काले घोड़े में विशेष शब्द कौन सा है, उत्तर हम लिखेंगे घोड़ा। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 3 पर है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्यारा होना। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, आंखों का तारा होना प्यारा होना। इसके बाद है नंबर 4, लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ। लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ, उत्तर हम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ। उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। इसके बाद है नंबर 5 पर, आप कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है, आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रश्न है, इसके अंत में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आपको छांट कर सही रिक्त स्थान में लिखना है। नंबर 6 पर है, भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। उत्तर में हम लिखेंगे आत्माओं। भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है नंबर 8, दादी ने को बहुत दुआएं दी। दादी ने किसको बहुत दुआएं दी, तो उत्तर में हम लिखेंगे हामिद को। दादी ने हामिद को बहुत दुआएं दी। नंबर 9 पर है, विवेक शब्द का विलोम है। विवेक का हम विलोम लिखेंगे अविवेक। इसके बाद है नंबर 10, भिश्ती ने पानी में रखा है। भिश्ती ने पानी में रखा, उत्तर हम लिखेंगे मशक। भिश्ती ने पानी में मशक में रखा है। अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। यहाँ पर हम अति लघुत्तरी प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 है, ईदगाह में एक साथ ही जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे सजदा। ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को सजदा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा, तवे से जब हम रोटियां उतारते हैं उस समय हम कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे चिमटा। प्रश्न नंबर 13 है, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ बताना और वाक्य भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मृत्यु को प्राप्त होना। यहाँ पर बच्चों आप वाक्य बना सकते हैं, मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी सुरलोक सुरलोक सिधार गए। सुरलोक सिधार सिधार गए, ये आपका एक वाक्य बन जाएगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखे। दुआ का हम समानार्थी शब्द लिखेंगे आशीर्वाद। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस चैनल पे आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं एमपी बोर्ड के रिलेटेड, वो सभी एग्ज़ामों के आपको एमपी क्वेश्चंस और पेपर सोल्यूशन बताया जाता है, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिलें। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषता बताई। उत्तर में हम लिखेंगे हामिद ने चिमटे की विशेषता बताई।
हमें हामिद ने चिमटे की विशेषता बतलाई। उसने बताया कि चिमटा का उपयोग बंदूक के रूप में फ़कीरों के पास चिमटा होता है और इसे मजीरा के रूप में भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए जिनके शुद्ध रूप लिखना है। प्रशंसा, प्रशंसा का हम लिखेंगे यहाँ पर प्रशंसा शुद्ध रूप, और इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके बाद है पर्वत, पर्वत का शुद्ध रूप हम लिखेंगे पर्वत, वाक्य में प्रयोग इसका करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद है निर्भय, निर्भय का शुद्ध रूप है निर्भय, वाक्य में प्रयोग हम करेंगे शेर जंगल में निर्भय होकर घूमता है। प्रश्न नंबर 17 है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। उत्तर में लिखेंगे हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। वे स्वयं घूम फिर नहीं सकते, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हमें बुजुर्गों की मदद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। उत्तर में लिखेंगे हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते और उन चीज़ों का क्या करते। उत्तर में हम बताएंगे कि अगर हम हामिद की जगह होते तो हम क्या करते। यदि हामिद के स्थान पर हम मेला घूमने जाते तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदते, जैसे खिलौने, मिठाई, चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़े, कार, बस, गुब्बारे इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20, दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको कम से कम 8 से 10 वाक्य बनाना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 1 पर यहाँ मेले का चित्र है, नंबर 2 इस मेले में बहुत से लोग हैं, नंबर 3 मेले में बहुत सी दुकानें हैं, नंबर 4 सभी खिलौने सुंदर हैं, नंबर 5 मेले में मिठाई की दुकानें भी हैं, नंबर 6 मेले में चिमटे की दुकान है, नंबर 7 यहाँ झूला का खेल दिखाया जा रहा है, नंबर 8 गुब्बारे रंग बिरंगे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं।